We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सितंबर को लेकर इसलिए भी सहमे हुए हैं लोग क्योंकि पहाड़ों पे तो कहर देखा ही, मैदानी इलाकों में भी इस बाढ़ ने लगातार विपदा के तौर पर अपने आप को पेश किया है। और ऐसी तस्वीर तब और भी खौफनाक हो गई जब कई मैदानी राज्यों जैसे कि पंजाब में लगातार ऐसी विभीषिका देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या सितंबर में यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? ये जल कोहराम है, नदियों का विनाशकारी पैगाम है। गंगा गुस्से में है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी तबाही की वजह नदियां ही हैं। अगस्त का महीना तबाही में बीता, अब सवाल सितंबर का है। क्या सितंबर में भी होगा उफनती नदियों का प्रकोप? वो नदी जिसकी वजह से पंजाब में आई सबसे विनाशकारी सैलाबी तबाही, वो नदी जिसकी वजह से सैलाब में डूबा है पंजाब का बड़ा इलाका। 37 साल बाद पंजाब में ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई। 1988 के बाद पहली बार पंजाब में इतनी विनाशकारी सैलाब तबाही देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल उस नदी का है जिसको इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। पंजाब में विनाशकारी बाढ़ का क्या है घग्गर नदी से कनेक्शन? घग्गर नदी पंजाब के मालवा इलाके के लिए काल क्यों बन जाती है? पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। न्यूज नेशन भी ग्राउंड जीरो पर है। अमृतसर में हम उस जगह पर पहुंचे जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब इस समय मौजूद हैं और ये है अजनाला। अजनाला के एक गांव में हम आए हुए हैं। जो खेत थे वो अब समंदर बन चुके हैं। जहां पर खेती होती थी वो पूरी डूब चुकी है। पंजाब में खास तौर पे जहां पर फ्लडेड एरिया है वो 90% से ज्यादा डूब चुका है। इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं जहां पर हम मूवमेंट कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक पहुंच करके रसद का सामान पहुंचा रही है। पानी की बोतल्स पहुंचाए जा रहे हैं। वैसे तो पंजाब में सारी नदियां उफान पर हैं। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोने वाले में धुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब गए। लेकिन इस बाढ़ में एक बार फिर घग्गर नदी की चर्चा हो रही है। घग्गर नदी की वजह से पंजाब के मालवा इलाके में खासी तबाही हुई। घग्गर नदी को पंजाब के मालवा का शोक कहा जाता है। 1988 में भी इस नदी का तांडव देखने को मिला था। सालों भर इस नदी में पानी बेहद कम रहता है। मॉनसून सीजन में इसका विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। घग्गर बारिश आधारित नदी है। हिमाचल में शिवालिक पर्वत से निकलती है। मॉनसून सीजन में इसका बेहद विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। पहाड़ों में हुई बारिश ने घग्गर सहित पंजाब की दूसरी नदियों को विनाशकारी बना दिया। इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब इस समय बाढ़ त्रासदी को झेल रहा है। लगातार यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। इस समय हम अमृतसर के इलाके में हैं और जहां पर हम मौजूद हैं ये पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाका हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कमर तक यहाँ पर पानी है। शुरुआती दौर में मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी मैं रोड के बिल्कुल करीब में हूँ और यहाँ से जो अंदर के गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। रावी नदी का ये सैलाब है। इसके अलावा सतलुज और ब्यास नदी ने भी पंजाब के कई इलाकों में काफी कहर बरपाया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वैसे बारिश का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा। तस्वीरें यवतमाल की हैं। यहाँ नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। महाराष्ट्र के लातूर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद चाकूर तहसील का वड़वल नागनाथ गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान खराब हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।